हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का नया बिगिनिंग है और इस बिगिनिंग के साथ मैं वापस आ गया हूँ अपने पीएनएल रिपोर्ट्स के साथ। और मैं अभी तो पर्टिकुलरली वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, बट एक मेरा इनिशियल मेजर अकाउंट था जिसका काफ़ी टाइम हो चुका है फाइनेंशियल ईयर में। तो मैंने उसको करीबन अगस्त में स्टार्ट किया था, तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा आज के वीडियो में। और एक और पर्टिकुलर चीज़ हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे और वहाँ पे हम देखते हैं और किस तरीके से मेरा पीएनएल रिपोर्ट्स रहा लास्ट वीक का, ये मैं बताता हूँ। तो चलते हैं हम चार्ट्स पे। तो यहाँ पे ये हम आ गए हैं ज़ीरोधा के वेबसाइट पे। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है और ये हमने लॉगिन कर लिया है। और ये जैसा कि अभी देख सकते हैं ये फंड्स है कुछ 7.71। और कुछ अकाउंट सेटलमेंट का कुछ इशू चल रहा था, तो बैंक हॉलीडेज़ वगैरह थे, तो कुछ इसमें फिगर्स थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। बट लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था 7 लाख से हमने कैलकुलेशन किया था और 50,000 का इनपुट था। तो 750 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7,50,000 का कैपिटल के साथ हम मेजर कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस और ये सब थोड़ा सा मिसमैच रहेगा, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट बाकी ये पोजीशन है कुछ कैरी कर रखा है मैंने। अभी 23,000 का लॉस चल रहा है। दिस इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ टाइटन, जिसमें मैंने कवर्ड कॉल टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यूज़ किया है। और कुछ और चीज़ें हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेज होंगे और काफ़ी सही रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने कंसोल पे जाके मैं पीएनएल रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। तो ये रिपोर्ट्स पीएनएल ये रहा लास्ट वीक का। तो देख सकते हैं लास्ट वीक भी ओवरऑल ग्रीन में रहा है पूरा पूरा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो ये मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और 27 से 3, राइट। सो मैं पहले 28 का सेलेक्ट करता हूँ। 28 से 28, तो ये फिगर हमारे पास निकल के आता है कुछ मंडे को 15,000 का प्रॉफिट था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ डेटा। तो हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग कैपिटल हमने क्या यूज़ किया था, लास्ट वीक हमने 7 लाख से कैलकुलेट किया था और 53,000 के 55,000 के प्रॉफिट के बाद या हम देख लेते हैं स्टार्टिंग लास्ट वीक हमने 7 लाख से किया था, राइट। और लास्ट वीक का हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये मैं यहाँ पे डेटा फीड कर देता हूँ 21 से लेके 25 तक। तो ये फिगर आ गया था हमारे पास 55,000 लेट सपोज, ठीक है। तो दिस इज़ 55,000 और 7 लैक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस 55 0.5 के एल। तो ये स्टार्टिंग हमने 7.5 लाख से किया है इस वीक, ठीक है। और अब हम चलते हैं इंडिविजुअल डेटास पे। तो इंडिविजुअल डेटा में हमने जैसे 28 को कंसिडर किया लेट अस सपोज। तो ये 28 को हमारे पास आ गया 14,000, ठीक है। तो दिस इज़ 28 को दिस इज़ 14,000, ठीक है। 14,000 अज्यूम कर लेते हैं। नेट रियलाइज्ड में हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टैक्सेस एंड ब्रोकरेजेस। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे यहाँ पे, जब लास्ट 2 वीक से जब मैंने काफ़ी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। मैंने ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह भी नहीं लिए हैं और पूरे टाइम मार्केट को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो इस वजह से क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ ट्रेड्स, और इस वजह से क्या है, ब्रोकरेजेस बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत कम चार्जेस मेरे को लग रहे हैं। वरना मेरे को याद है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च के बिगिनिंग के कुछ टाइम्स पे मैं जब बहुत एक्सेसिव ट्रेड्स करता था, मैनेज करता था, इन एंड आउट करता था पोजीशंस में, तो ये मेरे चार्जेस करीबन 2,000 के आसपास हुआ करते थे, विच इज़ ह्यूज एंड बहुत ही मतलब ट्रबलसम होता था, ठीक है। तो अब मैंने कम कर दिया जैसे, तो ये सारी चीज़ें भी कम हो गई है। 28 को 14,000, अब 29 को हम देख लेते हैं। तो ये हम आ जाते हैं 29 टू 29। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या चल रहा है, 7.32, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम 7.3 के, ओके। ये नेट रियलाइज्ड की ही बात करेंगे हम, ओके। यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस बहुत सस्ते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी मैनेज करने के बाद डिसिप्लिन के साथ करने का यही फ़ायदा होता है कि ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाता है और अननेसेसरी जो चार्जेस जाते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। ये अगले दिन भी थोड़ा फ्लैट ही रहा है, देख सकते हैं। सेम ये है 30 को, राइट, 30 to 30।
तो ये है 7.8 के, हम इसको रख लेते हैं 7.79। ओके, दिस इज़ ऑल्सो गुड फिगर्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 30 के बाद। ये आ गया हमारा 31st, लास्ट डे, एक्सपायरी डे। जनरली मेरे एक्सपायरीज अच्छे होते नहीं हैं, तो लास्ट वीक का एक्सपायरी काफ़ी अच्छा था, बट इस वीक का थोड़ा सा फ्लैट में ही मैंने क्लोज़ कर दिया। तो 31st को मेरा रहा 5.6 के, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो इट्स वेरी फ्लैट, देख सकते हैं बाकी चारों दिन से काफ़ी एवरेज में ही क्लोजिंग कर दिया है मैंने। इट्स ओके, ग्रीन में क्लोज करना इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी हम आ जाते हैं लास्ट फर्स्ट को। तो अब जैसा कि मैंने कहा, पूरे हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद मार्केट ने एक हफ्ते मेरे को रिवॉर्ड कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने करीबन 22.8, इसको 23 के मान लेते हैं। ओके, तो मार्केट ने इतने टाइम डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद मेरे को एक दिन भर के रिवॉर्ड कर दिया। अब अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 7.5 लैक्स का ये करीबन 2% हो जाता है, राइट। 15,000 होता, बट ठीक है, लेट अस मैथमेटिकल ईजीनेस के लिए 7.3 ये भी 1% करीबन हो गया, 7.8 ये भी 1% मान लेंगे, ठीक है। 5.6 इज़ रफली 0.8% और 0.7% लेट अस सपोज, ठीक है। और ये 23,000 इज़ क्लियरली 3%, राइट। 7.5 का 1% इज़ 7.5 ओके, और इसको करेंगे तो 21 एंड 1.5, सो 22.5 इज़ 3%, सो इट्स ऑल गुड, 3%। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7.7% आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 7.7% का रिटर्न आ गया, तो ठीक है, इट्स गुड। अगेन लास्ट वीक में भी इसी तरीके से रहा था एंड इस वीक भी ऐसा ही रहा। अब हम एक बार टोटल देख लेते हैं, तो टोटल के साथ में हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो 28 से लेके 1 के बीच में हमने देखना है। तो ये आ गए पाँचों दिन के 57.6 थाउजेंड। तो ये रहा मेरे पास टोटल जो नेट रियलाइज्ड है, दैट इज़ 57.6 के, ठीक है। लास्ट वीक हमने देखा था 0.55 लैक्स, यानी 55,000 करीबन था लास्ट वीक, और इस वीक वापस से डिसिप्लिन फॉलो करके 57,000 है। तो इट्स ओके, 57,000 इन ये कितना हुआ है 7.5 लैक्स में। तो ये हम एक बार नेट रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 57.6 डिवाइडेड बाई 750,000, ठीक है। तो ये 57,000 है और ये 750,000 होता है 7.5 लैक्स। तो दिस इज़ 0.76, इसको इंटू 100 कर देते हैं, तो दिस इज़ 7.68%, ओके, नॉट बैड। तो 7.68% हो गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ रफली 7.68%, सो रफली इट इज़ 7.7%, सो गुड टू गो। लास्ट वीक भी हमारे पास 7% हो गया एंड इस वीक भी 7% हो गया, ठीक है। इट्स गुड, एक्चुअली दोनों में मोर देन 7% हुआ है, 7% के ऊपर हुआ है। तो दिस अकाउंट्स फॉर द सैटरडे संडे जो हॉलीडेज़ आते हैं, उसमें भी मेरे लगभग 1% का अकाउंट हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड वीक फॉर मी, ठीक है। लोग अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अपने फाइनेंशियल ईयर का P&L दिखा रहे हैं, बट मैं अपने फाइनेंशियल ईयर का तो अभी दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये सारे पीरियड्स में काफ़ी लीन पैच था मेरा। तो जो मेजर ब्रेकआउट हुआ मेरा वो जनवरी के पीरियड से हुआ है, तो मैं जनवरी से कंटिन्यूस अभी वीकली रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, और अगर वीकली रिपोर्ट सही है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल डेफिनेटली बी गुड वन फॉर मी। तो इट्स अ गुड फिगर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, लास्ट वीक जैसे 55,000 था और इस वीक 57,000 हो गया, तो 2,000 का इंक्रीमेंट है। बट अगर इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक वाज अ वेरी बोरिंग वीक फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो किया और कुछ थ्रिल नहीं था, कुछ एडवेंचर नहीं था मार्केट में, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में मैं गया और इसलिए काफ़ी बोरिंग हो गया मार्केट मेरे लिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। बट वही मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट तो जिस तरीके से जाता है, अगर आप उस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करते हुए चलेंगे तो मार्केट रिवॉर्ड करता चलेगा, लेकिन अगर हम एडवेंचरस हो जाएंगे, हम ज़्यादा थ्रिल, ज़्यादा एडवेंचर देखेंगे और ज़्यादा रिस्क लेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने फॉलो करने का कोशिश किया, जिस वजह से मेरा वीक जो है काफ़ी बोरिंग सा हो गया था।
बट इट्स ओके, डिसिप्लिन फॉलो करने के अपने आप रिवॉर्ड्स होते हैं। तो अभी मैं ये कैलकुलेशंस रिमूव कर देता हूँ और कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये पूरे फिगर अगर मैं देख लूँ 2 हफ्ते का 21 से लेके फर्स्ट का अगर मैं देख लूँ, तो ये फिगर करीबन आ जाता है 1.13 रियलाइज। ठीक है, तो 7 लाख से अगर मैं स्टार्ट करके ये फिगर का कैलकुलेशन करूँ तो ये अब यहाँ पे कंपाउंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ 113,000 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 700, क्योंकि हमने 7 लाख से स्टार्ट किया था, तो ये करीबन आ जाता है 16%, जैसा कि आप देख सकते हैं 16.1%। तो अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कंपाउंडिंग का मैजिक। ठीक है, यहाँ पे 2 वीक्स में 16.1% हो गया, 16.14%। अच्छा, अब पहले वीक में हमने क्या देखा था, 7.7%, और नेक्स्ट वीक में भी रफली 7.7% देखा। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने से हमने इंडिविजुअली अगर ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 15.4%। सही है, 15.4% आता है। बट जब हमने पूरे 7 लाख में कैलकुलेट किया इस चीज़ को, तो ये चीज़ क्या हो गया, 16.1% हो गया। तो इस तरीके से क्या हमने देखा कि ये जो मिसिंग 0.7% है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है 0.7% का जो मिसिंग है, ये एक्चुअली कंपाउंड हुआ है बेसिकली। सो दिस इज़ कॉल्ड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ऑल्दो ये 7.7% भी हमने कैलकुलेट किस पे किया था, सेकेंड वीक का, ये हमने कैलकुलेट किया था करीबन 7.5 लाख पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, बट हमारा स्टार्टिंग कैपिटल तो हमेशा 7 लाख ही रहेगा ना, तो ये भी फ़र्क आता है। तो इट्स ओके, वॉट एवर बी द थिंग, लास्ट के 10 डेज़ में मेरे नेट टू नेट जो 7 लाख का कंपाउंडिंग हुआ, दैट इज़ 16%। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। पर डे इट्स रफली 1.6%। तो अब अगर मैं सेम वे नेक्स्ट वीक भी 7.7% अगर कंपाउंड करता हूँ अपने कैपिटल पे, दैट इज़ अगेन मैं अगर 56-57,000 अगर बना लेता हूँ, तो ये फिगर आपको दिखेगा कि 1.6% पर डे से ये दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा, करीबन 1.8% पर डे हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है, और ये चीज़ हम अगले वीक देखेंगे। और बहुत ही पावरफुल टूल होता है कंपाउंडिंग, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते चलें इस चीज़ को, तो मैजिक दिखता है। ठीक है, अब अगर मैं एक्चुअल फिगर्स के बारे में बात करूं कि जो बड़े ट्रेडर्स जो लोग फॉलो करते हैं, तो उनका मैंने काफ़ी लोगों का देखा, एंड दे आर फाइनेंशियल ईयर में, होल फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने करीबन 50 to 72% समवेयर, है ना, यहाँ से यहाँ तक बनाया, 50 to 70% अराउंड उन्होंने क्रिएट किया है अपने वेल्थ का। ऑल्दो उनके कैपिटल बहुत ज़्यादा थे, ओके, करीबन 50 लैक्स से लेके 1 CR 20 CR, है ना, इस तरीके के लोग थे। तो कैपिटल उनका बहुत ह्यूज है, मेरा तो क्या 7 लैक्स का ही कैपिटल है। ओके, तो 50 to 70% उन्होंने बनाया। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो पूरे 365 डेज़ में करीबन 200 डेज़ ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, 220 डेज़ होते हैं करीबन, हम 200 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 200 डेज़ होता है, अगर उन्होंने 70% बनाया है, तो ऑन अ डेली बेसिस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बातें कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। 50 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम बात करें, तो दिस इज़ 50 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि हर डे उन्होंने 0.25% का एवरेज क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, अगर हम 70% के रिटर्न्स में बात करें तो वो हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, तो इन ट्रेडर्स ने समवेयर अराउंड लगभग 0.25 to 0.35% पर डे के हिसाब से इन्होंने डिसिप्लिन के साथ, अगर हम बात करें, इनके काफ़ी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस भी होते हैं बीच बीच में, तो इन्होंने ऑन एन एवरेज 0.25 से 0.35% पर डे मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये बात है। इसमें सारे के सारे लोग इंक्लूडेड हैं 50 लाख के अबव। ठीक है, कुछ लोग 1 CR के हैं, कुछ लोग 30 करोड़ वाले भी हैं जिन्होंने मेंटेन किया इस चीज़ को। तो 30 करोड़ वालों का 50% रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और जो 2-3 CR वाले हैं, 2 to 3 CR वाले, इन्होंने 70% तक मेंटेन किया है। ओके, तो ऑब्वियसली बड़े कैपिटल पे बड़ा रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड चैलेंजिंग भी होता है, तो इट्स ओके। हम
वर्स्ट केस में ही पकड़ के चलते हैं कि 50% भी उन्होंने रिटर्न क्रिएट किया है, तो मैं क्या देखता हूँ कि 0.25 से 0.35% पर डे वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया एवरी डे, तो हर दिन मेरा शायद लीस्ट रहा है 7.5 लाख पे सम 5000 समथिंग। तो ये हमने डिस्कस किया था कि 0.8% था इस डे, एक्सपायरी डे जो मेरा बेकार रहता है एक्चुअली में, ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इस दिन मैंने 0.8% जनरेट किया। अगर मैं वर्स्ट केस में हर दिन 0.8% का प्रॉफिट लेके चलता हूँ, ओके, क्योंकि ये मेरा वर्स्ट रहा है, मैक्सिमम तो यहाँ पे 2% रहा, यहाँ पे 3% रहा, बाकी बीच में 1% फ्लैट रहा, ये सब है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे इस तरीके से वर्स्ट परफॉर्मेंस भी अगर मैं मेंटेन करके चलता हूँ, 0.8 का भी रेशियो मैं मेंटेन करता हूँ अगर हर दिन, तो इस चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 200 से, 200 इंटू 0.8, तो ये आता है 160% अराउंड, ठीक है। 200 इंटू 0.35 किया हमने तो ये 70% आ गया, और 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 किया अगर हमने तो ये हो जाता है 160%। तो अगर मैं अपना ये वर्स्ट परफॉर्मेंस जो कि मेरे को 10 दिन में मेरे सबसे जो लीस्ट परफॉर्मिंग दे रहा है ये 0.8% दिख रहा है, अगर मैं इस लीस्ट को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं मेंटेन करके चल लेता हूँ, तो 200 डेज में मेरे पास जो रिटर्न देखने को मिलेगा दैट इज़ 160%, विच इज़ मोर देन डबल ऑफ दीज स्किल्ड ट्रेडर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एज ईजी एज जितना इजीली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं बड़े कैपिटल पे, तो वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। बट मैं यहाँ से क्या लर्निंग लेके जाना चाहता हूँ कि इवन डुप्लीकेटिंग दिस काइंड ऑफ वीक परफॉर्मेंस ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग टास्क, ठीक है। तो अभी तो खैर ये वर्स्ट परफॉर्मेंस तो मैं डुप्लीकेट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली आई विल एम फॉर द बेस्ट, तो आई विल बी एमिंग फॉर 1% अराउंड, ठीक है, जो कि मेरा चल भी रहा है काफ़ी अच्छे से, जैसा कि यही रहा बेकार, बाकी तो ये 1, 1, 2 एंड 3% रहा है, ठीक है। तो मैं अगर 1% से भी मैं इस चीज़ को मेंटेन करके चलता हूँ तो 70 डेज़ में मेरे अराउंड 70% हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स ओके, गुड डील फॉर मी, है ना। बाकी मैं इसी चीज़ को साल भर तक डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, और जो मेरा ये नया सिस्टम है इसको मैं फुल्ली पॉलिश्ड करके एकदम अच्छे से मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट ऑन अ ट्रायल रन एनी मोर, इट्स फुली फर्निश्ड एंड फुली कंप्लीटेड सिस्टम। तो इस चीज़ पे मैं अब कैपिटल बिल्डअप करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि कैपिटल ऑल्दो बहुत तेज़ी से बिल्डअप हो रहा है, 7 लाख से अब ये 1 लाख हो गया है, तो नेक्स्ट वीक मेरा कैपिटल जो है 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा कैपिटल ऐड करने के इंटेंशन में नहीं हूँ, अभी मैं इसी कैपिटल को स्केल अप करने की कोशिश करता चलूँगा, और देखता हूँ मैं इस चीज़ का ब्रेकडाउन कब आता है, ठीक है। अभी तो मैंने 30 डेज़ चैलेंज भी ले रखा है, तो 10 डेज़ हो गए हैं, अभी 20 डेज़ और हैं, तो 30 डेज़ तो शायद मेरे कंप्लीट हो जाएंगे डिसिप्लिन के साथ में, बट 30 डेज़ के बाद ये कैपिटल कुछ अराउंड 10 लाख के आसपास हो जाना चाहिए, ओके, क्योंकि 2 वीक में 1 लाख हो रहा है, तो अगले 2 वीक और अगले 2 वीक में 1-1 लाख ऐड हो जाएगा, तो ये कैपिटल 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये डिसिप्लिन और ये रूल्स और ये सिस्टम किस तरीके से फॉलो होता है, और कितना मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो आई विल एम फॉर रफली 50 to 60,000 पर वीक भी अगर मेरे लिए आ जाता है तो इट्स लाइक अ सैलरी बेसिस फॉर मी, ठीक है। जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि आई एम एन एम्प्लॉय स्टिल एसोसिएटेड विद अ कंपनी एंड वर्किंग फुल टाइम, ठीक है। तो अगर मैं 50 to 60,000 पर वीक के हिसाब से भी अगर मैं मेंटेन करके चलता हूँ 1 साल तक, देन स्टिल इट्स गोइंग टू बी अ गुड डील फॉर मी। आई डोंट माइंड द कैपिटल विथ मी, ठीक है। अभी मेरे पास 7 लाख है या 8 लाख है, कल को मेरे पास 18 लाख भी हो जाता है, और उसमें भी अगर मैं कंसिस्टेंटली 50 to 60,000 जनरेट करता हूँ लो परसेंटेज ऑफ रिटर्न के साथ भी, still I'll be very happy, because making money is more important. It's not about the percentage, it's not about the huge rewards, but it's about making money in the market, and surviving in the market is more important, and I'm looking only for survival. Even मेरे बुरे दिनों में यहाँ पे जब रेड था तब कभी मैंने प्रॉफिट्स या लॉस कैलकुलेट नहीं किया, मेरा जो इंटेंशन था दैट वाज ओनली सर्वाइवल इन द मार्केट, ठीक है। तो वही सर्वाइवल मेरे को यहाँ तक लाया है, और ये सारे रिवॉर्ड्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, ओके।
तो दिस वाज अबाउट माय पीएनएल रिपोर्ट्स। होपफुली अगले 20 दिन भी मेरे ग्रीन में जाएंगे विद द डिसिप्लिन एंड मोनोटोनिसिटी दैट आई एम फॉलोइंग। तो अब मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ फटाफट से, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा जो है मेजर ट्रेडिंग अकाउंट है अभी एट प्रेजेंट, बट दिस डिड नॉट यूज टू बी माई मेजर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बिगनिंग पीरियड। ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी था यहाँ पे ये जो पीरियड है नवंबर दिसंबर वाला जो पीरियड है, तो यहाँ पे यहीं पे मैंने एक्चुअली फ़ंड इनपुट किया था इस नवंबर मंथ में। उसके पहले ये सारे स्मॉलर ट्रेड्स थे, 4,000 5,000 के कैपिटल से मैं करता था। तो लास्ट ईयर करीबन अगस्त मंथ से मेरा एक 5 पैसा में अकाउंट चल रहा है विच इज़ माई मेजर एक्चुअली। इसी में मेरे 3 to 4 लैक्स का कैपिटल था अराउंड, और इसमें मैं काम करता था। 3 to 4 लैक्स का ये कैपिटल था और इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। थोड़ा सा उसका इंटरफेस अच्छा नहीं लगा मेरे को, इस वजह से मैं बाद में अभी ज़ीरोधा पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पीएनएल रिपोर्ट्स और बैक ऑफिस ये काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से दिखता है, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से दिखता है, और पोजीशंस भी ट्रैक करना बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो अभी मेरा जैसे ये 5 पैसा में अगस्त मंथ से मान लेते हैं कि 8 महीने पूरे हो गए होंगे, तो मैं आज इसका पीएनएल रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाउनलोड किए हैं, तो ये देख सकते हैं। दिस इज़ इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट्स लिखा हुआ है 22-23 के लिए है ये पीरियड। ओके, तो दिस इज़ ओनली वन डे है ना, फ्राइडे वॉज अ सिंगल डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो इस दिन मैंने 322 रुपीज़ का लॉस बुक किया है, एंड ये मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं 2021 to 22, इस पीरियड में मैंने करीबन 7 से 8 महीने ट्रेड किए हैं, एंड दिस इज़ माई रियलाइज पीएनएल। ठीक है, तो दिस इज़ -44,000 इन अ कैपिटल ऑफ 4 लैक्स। सो वी कैन से -44 के इन 4 लैक्स के अराउंड कैपिटल था, प्लस माइनस होता रहा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। तो दिस इज़ अराउंड 10% लॉस विच इज़ वेरी कंपैटिबल है ना। मैंने इससे बड़े बड़े भी लॉसेस लिए हैं छोटे कैपिटल में, इनफैक्ट 15 to 20% ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 to 2 lakhs, सो दैट इज़ स्टिल बियरेबल। तो 10% ऑफ लॉस इज़ रियलाइज्ड। एक्चुअली इसमें जो मैंने बताया था, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये फ़ोटो। ठीक है, तो ये फिगर है 44,000 लॉस इन 4 लैक्स। तो जैसा कि मैं बताऊँ, ये जो लास्ट थर्सडे को हमने ये रियलाइज़ किया था, होली था उस टाइम पे, तो ये थर्सडे को हमने रियलाइज़ किया था बाय मिस्टेक। ठीक है, कि हम इन द मनी कॉल्स वगैरह होल्ड नहीं किया करेंगे आज के बाद से, और डिसिप्लिन के साथ चीज़ें फॉलो करेंगे। तो इस दिन मेरा इस 5 पैसा अकाउंट में करीबन 30,000 का लॉस हुआ था। ठीक है, 30 के लॉस मैंने लिया था। ठीक है, और उस दिन जो ये फिगर चल रहा था, आई रिमेंबर इट वाज -70,000 अराउंड। ओके, ठीक है, 30,000 लॉस इस पर्टिकुलर डे पे मैंने लिया था उस 5 पैसा अकाउंट में, और नेट मेरा जो लॉस था दैट वाज स्टैंडिंग अराउंड -70,000। तो 2 वीक्स में जैसा कि ये अकाउंट में ग्रीनरी हम देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं डिसिप्लिन फॉलो करते करते, इसी डिसिप्लिन को मैंने इस अकाउंट में भी रेप्लिकेट किया, और ये -70,000 से -44,000 आ गया। यानी कि मैंने इस 2 हफ्ते में यहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा 626, ठीक है, 26,000 मैंने यहाँ पे गेन किया है बेसिकली। ओके, तो डिसिप्लिन फॉलो करने का ये फ़ायदा रहता है। ओके, 70,000 इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील इन 1 ईयर, जिसमें बहुत सारे स्विंग्स मैंने देखे हैं, प्लस माइनस और सारी चीज़ें। तो वहाँ से -44 पे आना विच इज़ +26,000, इट्स अ बिग डील है ना। और ये फटाफट निकल भी जाएगा। आई डोंट बॉदर अबाउट दिस लॉसेस एंड नॉट द फिगर्स ऑल्सो, आई बॉदर ओनली अबाउट द डिसिप्लिन एंड द रूल्स एंड द सिस्टम जो मैंने डेवलप किया है, और ये जो सिस्टम है इसको फटाफट एलिमिनेट भी कर देगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो जैसा कि आपने देखा, रूल्स फॉलो करके यहाँ पे तो अच्छा हुआ, सेम रूल्स दूसरे अकाउंट में भी एप्लीकेबल है, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ कि सारा हटा देते हैं। ठीक है, ये 5 पैसा अकाउंट तो मेन है, सॉरी ज़ीरोधा अकाउंट इज़ द मेन थिंग फॉर मी। इसमें तो मैं सारा दिखा देता हूँ पीएनएल रिपोर्ट्स, और जो 5 पैसा ये सेल्फ था मेरा खुद का, तो इसमें -44,000 चल रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, और एक और 5 पैसा अकाउंट है विच इज़ माई मॉम के नाम पे। तो इसमें करीबन अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक
ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स थे और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था जैसा कि मैंने बताया। तो यही रूल्स और रेगुलेशन मैंने इस अकाउंट में भी डुप्लीकेट किया है। तो इस दिन मेरे को करीबन इस अकाउंट में भी आई थिंक बैंक निफ्टी के कुछ कॉल्स थे, इन द मनी चले गए थे, वो सारे 50,000 के आसपास का लॉस लिया था मैंने। ओके, तो इसके बाद मेरा जो स्टैंडिंग फिगर था दैट वाज -6,000, ठीक है। ऑन दिस पर्टिकुलर थर्सडे और फ्राइडे मेरा -6,000 का स्टेटमेंट चल रहा था, और अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो दिस हैज़ क्लोज्ड एट +26,000 और समथिंग, ठीक है, विच इज़ अराउंड 32,000 गेन, ठीक है। बट ये जो अकाउंट है इसमें जो कैपिटल है, इसमें तो मैंने बताया अराउंड 4 लाख है कैपिटल, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अराउंड 5.5 लाख कैपिटल, ठीक है। तो काफ़ी कंजर्वेटिव इसमें चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया पोजीशंस ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 5 पैसा में, बट आई एम यूजिंग इट बिकॉज ऑफ द कोलैटरल बेनिफिट्स जो कि मेरे को मिल रहे हैं। तो स्टॉक होल्डिंग्स इनमें है काफ़ी हेवीली, और कोलैटरल से मैं पोजीशंस बना के छोड़ देता हूँ, तो दिस इज़ जस्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ये मेरे को 26,000 के आसपास का गेन दिखा रहा है अराउंड जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में 26,000। इट्स ओनली बिकॉज ये +56,000 से +50,000 से आई थिंक आई लॉस्ट 56,000 दैट डे। तो इस तरीके के स्विंग्स, जैसे मैंने 3 महीने में 2.5-3 महीने में 50,000 बनाया और ये 56,000 गया था, तो उसके बाद से मैंने काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो किया है। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मेरे को इस लॉस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और इस दिन मेरे ज़ीरोधा में भी जो लॉस हुआ था उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फ़र्क बस इस बात का पड़ा था कि मैं डिसिप्लिन और रूल्स क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर गुड फिगर्स, एंड ओवरऑल 2 वीक्स ये सारे अकाउंट्स में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी इसको मैं कब तक डुप्लीकेट कर पाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 लाख के कैपिटल में 26,000 गेन, तो दिस इज़ अराउंड 5% गेन इन 2 वीक्स, स्टिल इट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर मैं, जैसा मैंने कहा, 0.25% भी अगर मैं मेंटेन करके चलता हूँ बड़े बड़े ट्रेडर्स के जैसा, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो ये 10 डेज़ में करीबन 5% रहा है, तो दिस इज़ रफली 0.5% पर डे बेसिस, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड, वेरी डिसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और बाकी हम अगले वीक में फिर से मिलते हैं दोबारा से PNL रिपोर्ट्स के साथ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाकी कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर वीडियोस। और एक पर्टिकुलर और कंसेप्ट है जो कि मैं बहुत दिनों से डिस्कस करना चाह रहा था, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के एक बार डिस्कस करूंगा। दैट इज़ बेसिकली द थीटा डीके, है ना। किस तरीके से जो अपने ऑप्शंस में प्रीमियम्स डीके होते हैं वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।